अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं के जो तालिबे इल्म हैं उनको जैसे कि पहले बताया गया था कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा अगली क्लासेस के अंदर, तो आज इसका मुकम्मल फैसला दिया गया है। इनको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, मुख्तलिफ कैटेगरीज स्टूडेंट्स की बनाई गई हैं जिसके ऊपर इनके लिए मुख्तलिफ डिसीजंस किए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें 9वीं की और 11वीं की जमात के बच्चों की, 9वीं और 11वीं जमात के तमाम तालिबे इल्म ख्वाह वो रेगुलर थे या वो प्राइवेट थे, उन सबको प्रमोट करके 10वीं और 12वीं जमात में कर दिया गया है और कहा जा रहा था कि इनका इकट्ठा कंपोजिट इम्तिहान लिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हो रहा। इनका कोई कंपोजिट इम्तिहान नहीं होगा, बल्कि इनके जो नंबर 10वीं में और 12वीं में आएंगे वही नंबर 9वीं और 11वीं जमात में दे दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं 10वीं क्लास के उन बच्चों के जिन्होंने 9वीं के तमाम मज़ामीन को पास कर रखा है। 10वीं जमात के तालिबे इल्म जिन सब ने 9th क्लास के तमाम सब्जेक्ट्स को पास किया हुआ है, उनको भी प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन उनको साथ इजाफी नंबर दिए जाएंगे तकरीबन 3%। और ये बात बोर्ड के तरफ से रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिख दी जाएगी कि पिछले रिजल्ट की बिना पर पास किए गए हैं। इसी तरह से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 11वीं जमात फर्स्ट ईयर का पेपर सब के सब पास किए हुए हैं, इनको भी 12वीं जमात में पास कर दिया गया है और इजाफी नंबर दे दिए गए हैं 3%। अगर इस बात को समझा जाए तो इसका एक फार्मूला बनाया गया है। फार्मूला जो है वो 10th और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के ऊपर लागू होगा। अगर हम सबसे पहले बात करें कि एक बच्चा जो है फॉर एग्जांपल अभी वो 10th क्लास में था, उसने 9th में जो मार्क्स लिए हुए थे उसको मल्टीप्लाई कर दे 0.03 से, और जो आंसर आएगा उसमें आंसर के अंदर 9th के मार्क्स को ऐड करेगा तो वो उसके 10th के मार्क्स बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर 9th में उस बच्चे के 300 नंबर हैं, 9th में उस बच्चे के 300 नंबर हैं, उस 300 नंबर को वो मल्टीप्लाई कर देगा 0.03 के साथ, तो जो आंसर आया है वो 9 है। इस 9 को वो अपने 9वीं के मार्क्स 300 के साथ क्या करेगा, जमा करेगा। अब उसके नंबर 309 है, तो ये उसके 10वीं के नंबर है। इसका मतलब है कि 9वीं में उसके 300 नंबर थे और 10वीं में उसके 309 नंबर हैं। इसी तरह से अगर वो बच्चा सेकंड ईयर में है तो उसके जो फर्स्ट ईयर में मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल वो दोबारा से 300 ही मार्क्स हैं, उसको वो मल्टीप्लाई कर देगा 0.03 के साथ। जो आंसर आएगा उसमें फिर से वो ऐड कर देगा अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स, तो उसके वो सेकंड ईयर के मार्क्स बन जाएंगे। अब अगर हम बात करें 10th और सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स के नंबर का क्या होगा, इनके पेपर होंगे या नहीं होंगे, तो जनाब आपने जो ये फार्मूला लगाया है, इस फार्मूले के बेस के ऊपर बोर्ड डिसाइड करेगा आपके एवरेज मार्क्स के जो आपके प्रैक्टिकल्स में लग जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वो बच्चे जिनकी सप्लियां थी, चाहे वो 10वीं में थी चाहे वो 12वीं जमात में है, लेकिन उनकी अभी सप्ली थी। ठीक हो गया। अब ऐसे तालिबे इल्म जिनकी 9वीं या 11वीं जमात में तमाम मज़ामीन पास नहीं हुए हैं, इनको भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने तमाम मज़ामीन का 40% पास किया हुआ है उनको पास कर दिया जाएगा, और जिन्होंने 40% पास नहीं किया हुआ उनको पास नहीं किया जाएगा। उनका एक स्पेशल इम्तिहान लिया जाएगा जो कि सितंबर से नवंबर के दरमियान में होगा। मेरा कहने का मकसद यहाँ पर सिर्फ इतना है कि ऐसे तालिबे इल्म जो सप्ली वाले बच्चे थे, अगर उनकी 2 सब्जेक्ट में सप्ली है तो वो पास हो गए हैं, लेकिन अगर उनकी 3 सब्जेक्ट में सप्ली है तो वो पास नहीं हुए हैं। उनको इम्तिहान देना है
اور وہ ایک اسپیشل امتحان ستمبر سے نومبر میں لیا جائے گا۔ یہ سپلیمنٹری والے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے بات۔ اب ان بچوں کی بات کرتے ہیں جو بچے امپروومنٹ کرنا چاہتے تھے، 10ویں میں ہو یا 12ویں میں ہو، چاہے انہوں نے کمپوزٹ امتحان دینا تھا یا اپنے آپ کے کسی بھی سبجیکٹ کو امپروو کرنا تھا، ان کو کچھ بھی نہیں کیا گیا، ان کو پرموٹ نہیں کیا گیا، ان کا 1 جولائی تک ان کے پاس اپلائی کرنے کا ٹائم دے دیا گیا ہے۔ ان کا اسپیشل امتحان ہوگا جو کہ دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ ستمبر سے نومبر کے درمیان میں ہوگا۔ امپروومنٹ والے جتنے بھی بچے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ایسے اسٹوڈنٹس جو اس فیصلے سے انہیپی ہیں، خوش نہیں ہیں، سیڈ ہیں اس تمام ڈیسیژن سے، یہ بچے بھی اسپیشل امتحان کا حصہ بنیں گے۔ اگر چاہتے ہیں تو یہ 1 جولائی 2020 تک اپنے تمام کے تمام معاملات کو بورڈ کے ساتھ آن لائن ویب سائٹس کے ذریعے اپلائی کریں، اسپیشل امتحان کا حصہ بنیں اور پیپر دے سکتے ہیں۔ یہ تمام وہ بچے ہیں جو اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں۔ کوئی بھی بچہ اپنا امتحان دے سکتا ہے اگر وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہے تو۔ یہ تھے جی تمام کے تمام فیصلے جو امتحانات کے لیے کیے گئے۔ میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔